राष्ट्रमाता घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी एक भाई साहब थे, वो कह रहे हैं बीफ एक्सपोर्ट वो नहीं होता है गाय का मांस, वो भैंसे का मांस एक्सपोर्ट होता है, गाय कहीं नहीं करता। हमको किसी जानवर को काट के खाने में कैसा मजा, उसके अंदर भी एक जान है। हम सबको अपने अंदर भी वो इंसानियत लानी चाहिए। दिल्ली का जब ज्ञापन होगा तो दिल्ली के ज्ञापन में तो आपको पता है कि वहाँ पर हम लोग बैठेंगे अमरण अनशन पे, और तब तक बैठेंगे 5 हमारे वो लोग बैठेंगे जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक वो बैठेंगे, और उनके मृत्यु के बाद फिर अगले 5 बैठेंगे। कांग्रेस के जमाने में जितने स्लॉटर हाउस सारे लाइसेंस बने, योगी जी को चाहिए सब बंद करवा दें। समाजवादी पार्टी में स्लॉटर हाउस के लाइसेंस बने, योगी महाराज जी के आते ही कितने बंद हो गए और भी बंद होने जा रहे हैं। ये रामराज की सरकार है, ये अमृत काल चल रहा तो स्लॉटर हाउस कैसे चल रहे हैं और कैसे गाय की जो है हत्या हो रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी हैं, और ये लोग पहले चिल्ला चिल्ला कहते थे कि गाय हमारी माता है, तो गाय अगर आपकी माता है तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। गाय माता को जो टच भी कर दे उसका हाथ पैर काट देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में अपराधी थर थर कांपते हैं, अपराधी थर थर कांपते हैं। तो अगर कांपते तो कैसे स्लॉटर हाउस में गाय काटी जा रही? कौन है इसका जिम्मेदार? कौन है इसका जिम्मेदार? भाई बताइए। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। लोग तो ये भी कहते हैं कि राम जन्मभूमि राम मंदिर नहीं बनेगा, लेकिन राम मंदिर मिल गया हमको। लोग तो ये कहते थे कृष्ण जन्मभूमि नहीं मिलेगी, कृष्ण जन्मभूमि ऐसा कॉलर पकड़ के लेंगे। लोग ये कहते हैं काशी विश्वनाथ नहीं मिलेगा, काशी विश्वनाथ भी लेंगे। और लोग तो ये भी कहते हैं कि गाय को राष्ट्रमाता नहीं बनाया जाएगा। भैया जूता मार के बनाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता कहीं न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ अनम। दोस्तों, जब से राम मंदिर के अंदर चढ़ावा चोरी का जो मामला सामने आया है, तब से गाय पर जो बहस हो रही थी वो थम सी गई है। लेकिन हमने भी संकल्प लिया था कि जब तक सरकार जो है वो गाय को राष्ट्रमाता घोषित नहीं कर देती है, तब तक हम वीडियो बनाते रहेंगे और पहुंचाते रहेंगे। फिर से हम ग्राउंड पर मौजूद हैं, लोगों के बीच हैं, बातचीत करेंगे। जिस तरीके से गाय पर चर्चा तेज हो गई थी, लोग मांग कर रहे थे कि गाय को राष्ट्रमाता क्यों नहीं घोषित कर रही है सरकार। लोग गाय तस्करों पर तो सवाल खड़े करते हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी बीफ कंपनियां चल रही हैं, स्लॉटर हाउस चल रहे हैं, उनको बंद करने की बात क्यों नहीं होती? देखिए, 2017 से पहले इसी उत्तर प्रदेश में काफ़ी अवैध स्लॉटर हाउस चल रहे थे, जिनको सरकार ने जिस पर कार्रवाई की है। रही बात गाय माता की, देखिए गाय माता हमारी माता है, हमारी धर्म, हमारी सनातन संस्कृति में उनको माता हम मानते हैं, कहते हैं और समझते हैं। लेकिन जहाँ तक की बात है, देखिए राष्ट्रीय माता हम सब चाहते हैं, हमारी भी मांग है कि वो हमारे जो सरकार है वो इसको बात को सुनेगी, और हम सबको पता है, विश्वास है कि आने वाले समय में जो उचित है वो सरकार काम करेगी। देखा ये जाता है अक्सर जगहों जगहों पर कि भीड़ मिलकर किसी एक व्यक्ति की लिंचिंग कर देती है और आरोप लगाकर कि ये गौ तस्कर है, गाय की तस्करी कर रहा है, गौ मांस लेकर जा रहा है। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियों से विदेशों में एक्सपोर्ट होता है, उस पर सवाल क्यों नहीं खड़े कर रहे हैं आप लोग? मैंने आपसे कहा ना कि आज के समय में जो कंपनियां कहीं 1000 हुआ करती थी, आज के समय में वो घट के 250-200 आई हैं। पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ। तो धीमे धीमे चीज़ों को आप परिवर्तित कर सकते हैं। सरकार से हम सब उम्मीद करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि क्या हम अपने अंदर सुधार नहीं कर सकते? हमको किसी जानवर को काट के खाने में कैसा मज़ा, उसके अंदर भी एक जान है। हम सबको अपने अंदर भी वो इंसानियत लानी चाहिए कि अगर हमारा थोड़ा सा हाथ दुख जाता है तो हमें बहुत पीड़ा होती है, दर्द होता है। उसी तरीके से किसी भी जानवर को आप काट, किसी भी जानवर को काटिए A to Z, क्या उसके दर्द नहीं होता? हम तो कहते हैं गाय को छोड़ दीजिए, गाय समेत जितने भी पशु हैं उन सबको आपको उसके लिए आपको आवाज़ उठानी चाहिए। आप ये मांग करिए ना सरकार से कि स्लॉटर हाउस बंद करे, जब कटेगा ही नहीं, एक्सपोर्ट होगा ही नहीं। मैं आपके साथ साथ आपसे भी वही निवेदन कर रहा हूँ। आप सब मीडिया कर्मी इस बात को उठाइए कि मुर्गा भी नहीं कटना चाहिए, कोई भी जीव नहीं कटना चाहिए। जिसको ईश्वर ने भेजा है, जिसके अंदर जान भेजी है, वो कहीं भी कटे गंगाते, चाहे वो कुछ भी हो। हम सब की पीड़ा है। एक कुत्ते का बच्चा भी अगर हम लोगों से दुख जाता है तो हमें दर्द होता है, लेकिन जब वो काटा जाता है, जब बकरी ईद आती है, बकरी कितनी बकरियां काट दी जाती हैं। बकरीद पर ही क्यों आप लोगों को याद आता? बहुत सारे नॉन मुस्लिम भी है इस देश में जो क्या कहा, आपको बकरीद आपने पकड़ ली। मैंने कहा बकरीद के साथ साथ सबको सब कुछ, चाहे बकरी हो, चाहे सुअर हो, चाहे जो भी पशु जिसके अंदर जान है, उसको नहीं काटना चाहिए। ठीक है विश्वकर्मा जी, जिस तरीके से गाय पर चर्चा हो रही थी लगातार, लेकिन राम मंदिर में चोरी का मामला सामने आते ही गाय पर चर्चा थम गई है। हमने संकल्प लिया है कि जब तक गाय को सरकार राष्ट्रमाता घोषित नहीं करती है, तब तक वीडियो बनाते रहेंगे। लोग
बहुत सारे आप देखते होंगे वीडियो में भीड़ मिलकर एक व्यक्ति की लिंचिंग कर देती है ये कहकर कि ये गौ तस्कर है, गौ का मांस लेकर जा रहा है, लेकिन जब बड़े बड़े स्लॉटर हाउस की बारी आती है तो उन पर लोग चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? स्लॉटर हाउस क्यों नहीं बंद किए जा रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, राष्ट्रपिता कौन है? आपको नहीं पता? आप बताइए राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। तो राष्ट्रमाता गाय कैसे हो सकती है? योगी जी को कहते क्यों है मेरी माता है? हम लोग सब माता कहते हैं। गाय माता को जो टच भी कर दे उसका हाथ पैर काट देना चाहिए। अरे तो कोई एक पद वद दे दे गाय को, कोई एक टैग लगा दे कि ये माँ को कौन सा पद देने? कानून बना दे। कानून क्यों बना दे भाई? महात्मा गांधी के लिए कोई कानून बना है क्या? नहीं, जैसे गाय कटती है, तस्करी होती है, बिकती है, तो उस पे कानून बनाए ना। हाँ, उसके लिए बनाए। राष्ट्रमाता राष्ट्रपिता अगर महात्मा स्लॉटर हाउस बंद करें। हाँ, वो देखिए कांग्रेस के जमाने में जितने स्लॉटर हाउस है सारे लाइसेंस बने। योगी जी को चाहिए सब बंद करवा दे। समाजवादी पार्टी में स्लॉटर हाउस के लाइसेंस बने, योगी महाराज जी के आते ही कितने बंद हो गए और भी बंद होने जा रहे हैं। बंगाल में क्यों कह रहे हो 14 साल पुरानी गाय काट सकते हैं? कोई नहीं और कहा। किरण रिज्जू कहते हैं कि हम बीफ खाते हैं, हमको कोई रोक नहीं। जैसे मनोज तिवारी को कहा था कि मछली भात खा रहे हैं, वो तो कह रहे थे शाकाहारी। सुन लीजिए, वो AI वाले बोले थे, उसकी पुष्टि भी हुई। उसी तरह से ये लोग बोले कि 14 साल के बाद इस गाय को काट के खा लो। ये सब चाहे जितना गूगल भी गलत कह रहा है। चाहे जितने पैंतरेबाजी करे PDA कांग्रेस, यहाँ की जनता सब जान चुकी है देश कौन चला सकता है, किसके हाथों में सुरक्षित है। तो जो ड्राइवर लेकर जा रहा है वो तो गाड़ी चालक है ना, वो तो गाड़ी लेकर जा रहा है, उसको भीड़ लिंचिंग कर रही है, लेकिन जो असल में उसका मेन मालिक है उसको क्यों नहीं पकड़ती है? ये सब मिली भगत से गाड़ी जाती है, जितने की ट्रक नहीं होती है उससे कहीं ज़्यादा ये लोग सौदेबाजी करके और उसको लेके जाते हैं। ड्राइवर को भी, ड्राइवर के मालिक को भी, और जो ये गाय को बेचते हैं, खरीदते हैं, इनको सबको विकलांग कर देना चाहिए। गाय माता है आपके? माता है, गाय हमारी माता है। नावत तो कहती है कि जो है वर्जन गाय ही माता है, जो वर्जन नहीं अरे वो फिर आप AI वाली बात वही कर रहे AI हैं। नहीं है ये तो। AI है, अरे कुछ तो मानिए विश्वास। अरे AI है, मैं बता रहा हूँ, उसकी पुष्टि नहीं हो पाई। सब AI है। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग उसको सर्च करते हैं, देखते हैं। जिस तरीके से सरकार लगातार जो है लोग मांग कर रहे थे सरकार से कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करिए, योगी जी का बयान आता है कि हम घोषित करें ना करें, माँ और बेटे के बीच में घोषित करने जैसा कुछ नहीं होता है। सवाल ये है कि भीड़ मिलकर एक अब्दुल को पकड़कर लिंचिंग कर देती है, ठीक है, लेकिन जो बड़े बड़े स्लॉटर हाउस हैं उसको बंद करने की मांग ये गौ रक्षक वाले लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, जो लोग गाय को माता मान रहे हैं? वो इसलिए नहीं करेंगे कि सबसे पहले जो आपने ग्राउसर हाउस बताया है, ये सबसे पहले मुसलमानों के पास में थे, तो फिर बाद में जाके ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, ये अपने अंडर में कर ली। स्लॉटर हाउस। हाँ, संरक्षण हाउस को अपने अंडर में कर ली। फिर जितने भाजपा के बड़े नेता हैं, बड़कैया वाले, सबके पास में लाइसेंस है और मुसलमानों को बैठाल दिया है कि गाय काटते रहो, फंसोगे तो मुसलमान भाई पकड़ा गया। क्यों कहते हैं लोग कि गाय हमारी माता है, माता है, माता है, तो घोषित करने के टाइम यही माता तो माता है, मतलब कि उसके पीछे से काना धन आ रहा है और गांव माता भी है, गांव को पूज भी रही है। गाय पर चर्चा हो रही थी, फिर राम मंदिर चोरी का मामला आ गया, गाय का मुद्दा थम गया, लेकिन हमने संकल्प लिया था कि जब तक माता घोषित नहीं कर दी जाती हम गाय पर वीडियो बनाते रहेंगे। क्या लगता है यादव जी, जिस तरीके से भीड़ मिलकर गाय के नाम पर, गाय के गोश्त के नाम पर लिंचिंग्स कर देती है, वो भीड़ स्लॉटर हाउस तक क्यों नहीं पहुंचती और स्लॉटर हाउस को बंद करने की मांग क्यों नहीं करती है सरकार? अनम जी, बहुत दुर्भाग्य बात है कि भारत के लोग जो है इधर उधर की बात बहुत करते हैं। सच्चाई ये है कि जो स्लॉटर हाउस है वहाँ जाना चाहिए और सरकार को विशेषकर ध्यान देना चाहिए कि ये रामराज की सरकार है, ये अमृतकाल चला तो स्लॉटर हाउस कैसे चल रहे हैं और कैसे गाय की जो है हत्या हो रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी हैं, और ये लोग पहले चिल्ला चिल्ला कहते थे कि गाय हमारी माता है, तो गाय अगर आपकी माता है तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए और उसके बाद काटना बंद करवा दीजिए, सभी स्लॉटर हाउस बंद करवा दीजिए, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। बीजेपी सरकार में कहा जाता है कि अपराधी थर थर कांपते हैं, लेकिन जो ये गाय को काटने का इतना बड़ा अपराध हो रहा है स्लॉटर हाउसों में, वो अपराधी क्यों नहीं थर थर कांप रहे हैं? उनके दुकानें क्यों नहीं बंद हो रही हैं? ये सरकार की मिली भगत है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में उनके अंधभक्त कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में अपराधी थर थर कांपते हैं, अपराधी थर थर कांपते हैं। तो अगर कांपते तो कैसे स्लॉटर हाउस में गाय काटी जा रही? कौन है इसका जिम्मेदार? कौन है इसका जिम्मेदार? भाई बताइए। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये अभी कहे थे कलकत्ता में कि कलकत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम
अपराधियों और गुंडों और मौलानों से झाड़ू लगवाएंगे। राम मंदिर में चोरी हो गई, कोई भी अपराधी आज तक विधानसभा के सामने झाड़ू लगाते नहीं दिखा, और न कोई जो है जो चोर पकड़े गए हैं उनसे विधानसभा के सामने हजरतगंज में होता कोई चोर अब्दुल होता तब तक फांसी पर चढ़ा दिया गया होता, उसका घर जो है बुलडोजर से गिरा दिया गया होता। अब्दुल कलामुद्दीन की बात न करिए, निजामुद्दीन की बात मत करिए, हिसामुद्दीन की बात मत करिए। वाला कह रहे हैं कि गाय हमने मान लिया है और घोषित करने की जरूरत नहीं। जैसे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानते हैं वैसे गाय को मानते हैं, लेकिन घोषित करने जैसा नहीं है। तो फिर चुनाव भी नहीं होने चाहिए, इलेक्शंस भी नहीं होने चाहिए, ऐसे ही मान लेना चाहिए ना जनता को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री। यही तो बात है, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करना चाहती, संविधान की हत्या करना चाहती, कानून की हत्या करना चाहती है। घोषित नहीं करना चाहिए, कभी ये घोषित नहीं करेंगे। ये चूंकि उससे वो धन उगाही करते हैं ना, उससे चंदा लेते हैं, और नहीं तो नैतिकता होती तो अब तक तो जो है गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिए होते, गाय कटना बंद हो गई होती। तो गाय को अगर कटवाना बंद करना है तो कठोर कदम उठाना चाहिए और राष्ट्रीय पशु घोषित करा देना चाहिए। गाय को लेकर जिस तरीके से तमाम लोग हस्ताक्षर अभियान चला रहे थे और आपके साथी सहयोगी जो लोग हैं उन्होंने अपने खून से हस्ताक्षर अभियान चलाया था, लेकिन सरकार अभी भी घोषित क्यों नहीं कर रही है गाय को राष्ट्रमाता? अभी इस अभियान वाले मामले में 27 जुलाई को दोबारा जो है हम लोग देंगे जाके ज्ञापन, और 27 के बाद में जो है तीसरा ज्ञापन सीधे दिल्ली में होगा। और दिल्ली का जब ज्ञापन होगा तो दिल्ली के ज्ञापन में तो आपको पता है कि वहाँ पर हम लोग बैठेंगे अमरण अनशन पे, और तब तक बैठेंगे 5 हमारे वो लोग बैठेंगे जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो बैठेंगे, और उनके मृत्यु के बाद फिर अगले 5 बैठेंगे, फिर उनके मृत्यु के बाद अगले 5 बैठेंगे। ये जो है पूरा नियम है उसका, गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए जो अभियान चल रहा है, और वो बाबा बागेश्वर धाम सरकार और पंडित देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के आदेशानुसार चल रहा है। बहुत सारे गौ रक्षक देखते हैं कि वो गाड़ियों को पकड़ लेते हैं, तस्कर पकड़े जाते हैं, लेकिन वो स्लॉटर हाउस तक क्यों नहीं पहुंचते हैं भाई, जहां पर से एक्सपोर्ट हो रहा है, मेन जगह पर क्यों नहीं? स्लॉटर हाउस तक पहुंचा क्यों नहीं जाता? बहुत सारे स्लॉटर हाउस बंद हुए हैं। आप ये बताइए, कहीं ना कहीं क्या मतलब आपको क्या लग रहा है कि एक सबसे बड़ा आरोप लगता है कि बीफ एक्सपोर्ट होता है, गौ माता का बीफ एक्सपोर्ट होता है, यही तो आरोप लगता है आपको। आप 100% है इस पे कि बीफ एक्सपोर्ट होता है? बीफ एक्सपोर्ट नहीं होता, बीफ नहीं होता है, भैंस का वो होता है, भैंस वाला होता है, उसमें कार बीफ लिख के आता है। बीजेपी शासित राज्यों में गाय क्यों कटती? क्योंकि किरण रिजिजू भी कह रहे थे गाय जो है अवैध रूप से जहां पर भी कट रही है, अब तो कठोर नीतियां बन गई हैं। अब तो उस पर सवाल उठता है, जो अवैध तस्कर पकड़े जाते हैं उनका बाकायदा इलाज होता है। भाजपा के तो प्रवक्ता कह रहे थे ना कि 2 तरह की होती है, एक मिथुन होती है, एक देसी होती है। देखिए, हम लोग जो है सरकारी वाले हिंदू नहीं है, हम लोग जो है अपने धर्म वाले हिंदू हैं। मिथुन खाई जा सकती है और देसी वाली माँ होती। पहली बात तो गौ माता हमारे लिए धर्म का विषय है, खाना और ना खाना। भाई जो हिंदू ये कह रहा है कि गाय को खाया जा सकता है, वो अपना DNA जांच करा ले। बंगाल में भी तो कहा गया 14 साल पुरानी गाय काट सकते हैं। भाई साहब, जिसने बोला होगा उनको अपने DNA जांच की जरूरत है, कोई भी हो XYZ, वो अपना DNA जांच करा ले। हमारा यहाँ योगी जी का कभी भाषण आता है, यूपी की बात करिए, भैया गाय कटेगी लठ बजेगा लठ। क्या लग रहा है क्यों नहीं घोषित किया जा रहा है? प्रयास है, देखिए प्रयास है, किया जाएगा। लोग तो ये भी कहते हैं कि राम जन्मभूमि राम मंदिर नहीं बनेगा, लेकिन राम मंदिर मिल गया हमको। लोग तो ये कहते थे कृष्ण जन्मभूमि नहीं मिलेगी, कृष्ण जन्मभूमि ऐसा कॉलर पकड़ के लेंगे। लोग ये कहते हैं काशी विश्वनाथ नहीं मिलेगा, काशी विश्वनाथ भी लेंगे। और लोग तो ये भी कहते हैं कि गाय को राष्ट्रमाता नहीं बनाया जाएगा, भैया जूता मार के बनवाए। योगी जी ने कहा कि घोषित करने जैसा कुछ भी नहीं है माँ बेटे के बीच में, तो कि फिर चुनाव भी नहीं होना चाहिए, ऐसे ही मुख्यमंत्री मान ले जनता। भाई सीधी सी बात है, घोषित करने अगर उन्होंने ये जो योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं, हम तो चाहते हैं कि चुनाव बंद कर दो, मोदी जी को हमेशा के लिए प्रधानमंत्री बना दो, योगी जी को जो है सीधे मुख्यमंत्री बना दो। हाँ मान ले, सीधी बात खत्म करो, बिना चुनाव। हम तो कह रहे हैं अभी घोषित कर दें, हम तो रेडी हैं, योगी जी बना दो, योगी जी बना दो। चाय वाले को बनाए हो तो ये हाल हो गया, एक बार गाय वाले को बैठा दो। लोगों की आस्था है तो उसका सम्मान करना चाहिए। अरे तो सम्मान कर तो रहे हैं भाई, वो कह रहे हैं कि जो है गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने से अच्छा है कि माँ के लिए बेटा थोड़ी ना कहेगा कि उसको माता बना दो। माता माता होती है, बात खत्म हो गई। गाय का मुद्दा जिस तरीके से तूल पकड़ रहा था, अब थम चुका है मंदिर चोरी का मामला सामने आते ही, लेकिन स्लॉटर हाउस पर कोई बात क्यों नहीं करना चाहता है? स्लॉटर हाउस बंद क्यों नहीं किए जा रहे हैं भाई? अब तो ये जाके किसी भाजपा के कोई सीनियर नेता मंत्री से पूछे कि क्यों नहीं बंद हो रहा है। चोरी बंद हो गई क्या अयोध्या के? वहाँ के लोग आज भी कह रहे हैं कि चोरी आज भी हो रही है अयोध्या मंदिर में। अयोध्या तो हटा दीजिए, अब
ये यही बुद्धेश्वर मंदिर में 10 दिन तक घंटा गायब हुआ और फिर परसों दान पत्र सुबह कोई लेके चला ही गया। गाय को माता घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी एक भाई साहब थे, वो कह रहे हैं बीफ एक्सपोर्ट वो नहीं होता है गाय का मांस, वो भैंसे का मांस एक्सपोर्ट होता है, गाय कहीं नहीं करती। हमारे छोटे भाई तो कह देते कि जाइए कुर्सी रोड पे जाइए, जाके पता कर लीजिए। वहाँ भी हमको लग रहा है कि एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, मतलब भाई यही सब की। अरे एक बार वहाँ जाके पता कर लीजिए। हजारों कैमरे लेके जाइए, पूरे हिंदुस्तान के कैमरों के लेके जाइए, वहाँ फोकस करिए, अभी पता चलेगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सरकार की कोर दबी कहाँ पर है? तो क्यों? असल में देखिए होता क्या है, जब कोई चंदा देता है तो वो आराम से सब काम करता है अपना। फिर भीड़ में लिंचिंग में अब्दुल क्यों पीटा जाता है? देखिए अभी तक तो कुछ हुआ नहीं ना हिंदू मुस्लिम। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है, अभी आतंकवादी हमला भी होगा अपने यहाँ, जैसे बिहार के चुनाव के समय दिल्ली में हो गया। क्या रिपोर्ट आई, क्या जांच हुई, अभी तक कुछ पता ही नहीं है? नहीं घुसपैठिया तो जब इलेक्शन आता है तब अमित शाह चिल्लाने लगते हैं घुसपैठिया। अब मंदिर में कौन कहाँ घुसा? सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई है अयोध्या मंदिर में। तो हम ग्राउंड पर थे और लोगों से बातचीत कर रहे थे। जिस तरीके से गाय पर चर्चा तेज हुई थी, उसके बाद राम मंदिर चोरी का मामला सामने आता ही सब कुछ थमसा गया। लेकिन हमने भी संकल्प लिया था कि सरकार जब तक गाय को राष्ट्रमाता घोषित नहीं कर देती है, ग्राउंड पर रहेंगे, लोगों से बातचीत करते रहेंगे और आवाज उठाते रहेंगे। लोगों की राय आप तक पहुंचाइए। आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। बने रहें और देखते रहें जनता कहीं न्यूज़ नेटवर्क।